नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक क्लास 10 से जो हरियाणा बोर्ड ने सिलेबस को हटाया है उसके बारे में बनाई गई है। तो अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हैं या आपका रिलेटिव 10th क्लास में है तो आपके लिए वीडियो अच्छी होने वाली है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे 10th क्लास में आपको बताते हैं 15 चैप्टर हैं, ठीक है। अब जो सिलेबस को हटाया गया है, जिस एक्सरसाइज को हटाया गया, जिस क्वेश्चन को हटाया गया, उन सब के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। तो फर्स्ट चैप्टर देखिए। फर्स्ट चैप्टर आपका रियल नंबर। जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में से जो हटाया गया है हरियाणा बोर्ड के द्वारा वो एक्सरसाइज 1.1। आप साथ में पेंसिल या पेन लेके बैठिए और निशानी लगाते रहिए। तो 1.1 को कंप्लीट हटा दिया गया है। जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, फर्स्ट में से सिर्फ 1.1 को हटाया है, ठीक है। अब दूसरे चैप्टर पे आइए। जो आपका सेकंड चैप्टर है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में क्या है, 2.1 एज इट इज है और आपकी जो 2.2 है, 2.2 भी आपकी एज इट इज है, ठीक है। आपका जो इसमें से सिलेबस को हटाया है इस चैप्टर में से तो वो है 2.3। दूसरे चैप्टर में से 2.3 को कंप्लीटली हटा दिया गया है, ठीक है। जो इसके एग्जाम्पल हैं, जो इसके सेम टाइप के सम हैं, उनको हटा दिया गया है, ठीक है। अब तीसरे चैप्टर पे आइए। थर्ड चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें क्या है, आपका जो 3.1 है, 3.1 आपका एज इट इज है, इसमें से कुछ नहीं हटाया गया, ठीक है। 3.2 पे आइए। जो आपका 3.2 है ये भी एज इट इज है, ठीक है। 3.3 भी आपका यूं का यूं रहेगा। 3.4 भी आपका यूं का यूं रहेगा। तो आपकी जो एक्सरसाइज है 3.5 यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो 3.5 को हटा दिया गया है, ठीक है। 3.5 को कंप्लीटली हटा दिया गया है। जैसे इसके जो सम हैं ये सम आ सकते हैं बट आपको लिखा मिलेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, यानी कि अब आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कंप्लीटली हटा दिया है। अब आप आइए फोर्थ चैप्टर पे। फोर्थ चैप्टर पे जो आपका 4.1 है कंप्लीट आएगा। 4.1 में से कुछ नहीं हटाया है। 4.1 आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है 4.2। 4.2 भी आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो जो HBSC और CBSE ने जो थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखाया है तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा दिखाया है, ठीक है। जैसे कि CBSE में क्या था, सेकंड के बाद 3, 4, 5 और 6 ये चारों के चारों सम हटा दिए हैं, ठीक है। बट ये CBSE ने हटाए हैं, ठीक है। HBSC ने इसमें से सिर्फ किसको हटाया है, 4.3 को कंप्लीट हटा दिया है। जो आपका 4th चैप्टर रहेगा, 4th चैप्टर में से 4.3 को कंप्लीट हटा दिया है, ठीक है। इसमें सिर्फ 4.3 को हटाया है, ठीक है। इसके बाद आप आइए, जैसे 4.4 आपका कंप्लीट आएगा। अब आप आइए 5th चैप्टर पे। 5th चैप्टर जो आपका है 5.1 कंप्लीट आएगा। इसके बाद आप आइए 5.2 पे। 5.2 भी आपका कंप्लीट आएगा, ठीक है। इसके बाद 5.3 से आपका सिलेबस रिडक्ट है। तो देखिए 5.3 में क्या होगा, 5.3 में आपके 14 तक सम आएंगे, ठीक है। इसके बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि आप क्या कहोगे, आप कहोगे 15 से 20 तक सभी सम को हटा दिया है, ठीक है। अब आप आइए 6th चैप्टर पे। जो 6th चैप्टर में हटाया है, 6th चैप्टर में क्या हटाया है, 6th चैप्टर में ज्यादा नहीं हटाया। एक आपका प्रीमेय है 6.6, यानी कि आपकी थ्योरम 6.6। तो देखिए 6.6 जो आपकी थ्योरम है वो थ्योरम आपकी ये है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। देखो 6.6 आप थ्योरम पढ़िए, दी रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड।
यानी 6.6 को कंप्लीट हटा दिया गया है, इससे रिलेटेड सम को हटा दिया गया है। अब जैसे देखिए, अब आपका 6.6 के बाद सभी सब आएगा आपका इस थ्योरम के अलावा, ये थ्योरम नहीं आएगी आपकी 6.6। जो आपका नेक्स्ट है वो क्या है, 6.9 को कंप्लीट हटा दिया है, ठीक है, 6 पॉइंट थ्योरम को हटा दिया है, तो 6 चैप्टर से यही डिडक्ट है, ठीक है। अब आप आइए 7 चैप्टर पे। 7 चैप्टर क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 7 चैप्टर नेम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें से आप देखते हैं जो आपका 7.1 है कंप्लीट आएगा, 7.2 भी कंप्लीट आएगा, ठीक है। जो हम बुक की निशानी लगा रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक है जो हरियाणा बोर्ड के द्वारा भी निर्धारित है, ठीक है। तो 7.2 भी आपका क्या है, कंप्लीट आएगा। इसके बाद आप आइए 7.3 पे। जो आपका सिलेबस रिडक्ट किया गया है 7 चैप्टर से, वो किया गया है 7.3, यानी कि जो 7.3 के सम है 5, सभी सम को हटा दिया है। तो अब आप आइए 8 चैप्टर पे। 8 चैप्टर क्या है आपका, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें क्या है, जो आपका 8.1 है वो आपका कंप्लीट आएगा, ठीक है, 8.1 आपका कंप्लीट आएगा, सभी सम एज इट इज। नेक्स्ट आपका जो 8.2 है ये भी कंप्लीट आएगा, ठीक है, ये भी क्या होगा, कंप्लीट होगा। नेक्स्ट आइए आप 8.3 पे। 8.3 को कंप्लीटली हटा दिया गया, यानी कि 8.3 एक्सरसाइज नहीं आएगी आपके एग्जाम में। अब आप आइए 8.4 पे। 8.4 पे सिर्फ आपका जो क्वेश्चन हटाया जा सकता है, बोर्ड ने दिया नहीं है, बट वो क्वेश्चन जो हटाया जा सकता है वो क्वेश्चन आपका तीसरे का पहला और दूसरा पार्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिखा तो नहीं है, बट ये सम को भी हटाया जा सकता है, क्योंकि ये जो दोनों सम हैं ये क्या है, 8.3 से रिलेटेड हैं, ठीक है। बट आपका जब जो एचबीएससी ने बताया है उसमें सिर्फ 8.3 को निकाला है, ठीक है। अब आप 9 चैप्टर पे आइए। 9 चैप्टर आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये चैप्टर आपका कंप्लीट आएगा, यानी कि इसमें से हरियाणा बोर्ड के द्वारा कुछ भी नहीं हटाया गया। अब आप 10 चैप्टर पे आइए। 10 चैप्टर क्या है आपका, सर्कल। 10 चैप्टर क्या है आपका, सर्कल्स। सर्कल चैप्टर में जैसे कि 10.1 कंप्लीट आएगा, 10.2 भी कंप्लीट आएगा, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं 10 चैप्टर से कुछ भी रिडक्ट नहीं किया गया। अब आप आइए 11 चैप्टर पे, कंस्ट्रक्शन। 11 चैप्टर क्या है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में से क्या है, 11.1 पे आइए। 11.1 में क्या होगा, सिर्फ फर्स्ट सम आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, फर्स्ट सम आएगा। बाकी जो आपके 2 से 7 तक सम है, 2 से 7 तक जो आपके सम है ये सभी सम नहीं आएंगे, ठीक है ना, ये सभी सम नहीं आएंगे। इसके बाद आप आइए 11.2 पे। 11.2 में है जो 11.12 है जो, ये सारी की सारी एक्सरसाइज एज इट इज रहेगी, यानी कि इसमें से किसी भी सम को नहीं काटा गया। अब आप आइए 12 चैप्टर, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। 12 चैप्टर, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो आपका 12.1 है कंप्लीट आएगा, ठीक है। इसके बाद आप आइए 12.2 पे। 12.2 से सिर्फ है ना, सिर्फ और सिर्फ 7th क्वेश्चन को हटाया है, ठीक है। 12.2 से किसको हटाया है, 7th सम को। और जो 7th सम के साथ जो हटाया है, इसके साथ एक ये एग्जाम्पल नंबर 3 को भी हटाया है, ठीक है, क्योंकि उसमें बताया गया है जो 120 एंगल से रिलेटेड सम है वो निकाल दिए गए हैं। इसके बाद आप आइए 12.3 पे। 12.3 आपका एक्सरसाइज यूं का यूं रहेगा, ठीक है। इसके बाद आप आइए 13 चैप्टर पे। 13 चैप्टर क्या है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इस चैप्टर में क्या होगा, इस चैप्टर में जो आपका 13.1 है ये यूं का यूं रहेगा, ठीक है, यानी कि इसमें से किसी भी सम को नहीं निकाला गया। अब आप आइए 12.2 पे। 12.2 सॉरी
13.2 भी आपका एज इट इज रहेगा, यानी कि इसमें से किसी सम को नहीं निकाला। अब आप आइए 13.3 पे, ये भी आपका क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। अब आप आइए 13.4 पे। 13.4 जो आपकी एक्सरसाइज है इसको कंप्लीटली रिड्यूस कर दिया गया है, यानी कि आपकी 13.4 एक्सरसाइज आपके एग्जाम में नहीं आएगी, यानी कि इससे रिलेटेड सम आपके एग्जाम में आपको नहीं मिलेंगे। अब आप आइए 14 चैप्टर पे। जो 14 चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स, इसमें क्या होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर है ये। इसमें से जैसे आप देखते हैं, आपने देखा होगा या आप देख लेंगे, इसमें 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है, 3 फॉर्मूलाज। एक फार्मूला क्या है, सब फर्स्ट फार्मूला है डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड, और थर्ड मेथड क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। थर्ड मेथड कौन सा है, स्टेप डेविएशन मेथड, यानी कि ये मेथड नहीं आएगा, यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका फर्स्ट और सेकंड 2 मेथड में से ही आएगा सम। तो आप जैसे 14.1 चेक करते हैं, 14.1 आपका कंप्लीटली रहेगा। अब आप आइए 14.2 पे। 14.2 भी आपका यूं का यूं रहेगा, यानी कि इसमें से किसी सम को नहीं निकाला। अब आप आइए 14.3 पे। 14.3 है जो आपका, वो किससे रिलेटेड है आप देख सकते हैं। 14.3 जो आपका एक्सरसाइज है, यह आपसे पूछा गया है कि आप फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड। तो मीडियन की, मोड की और मीन के तीनों पूछी गई है, लेकिन ये नहीं है कि आप किस मेथड से करेंगे, या तो फर्स्ट मेथड से या सेकंड मेथड से, यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड यूज नहीं करेंगे मीन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे 14.3 भी आपका यूं का यूं रहेगा। जो आपका 14 चैप्टर से हटाया है वो क्या हटाया है, 14.4। 14.4 यानी कि 14.4 को कंप्लीटली हटा दिया। अब आप आइए 15 चैप्टर पे। 15 चैप्टर आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी, इंपॉर्टेंट भी और इजी भी। ये चैप्टर यूं का यूं छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो मैंने इस पूरे मैथ में जो आपको बताया है इन्हीं सब में से आएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर बच्चे तक पहुंच सके। धन्यवाद।